फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम मे स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग कमला दास की बायोग्राफी एंड उनके वर्क्स पे पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, आज हम कमला दास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। राइट फ्रेंड्स, देखिए, इंडियन राइटर जो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं पीजीटी में। आपको थ्री राइटर्स पढ़ने हैं। कमला दास को पढ़ना है, मुल्कराज आनंद को पढ़ना है, निज़िम एज़क्यूल को पढ़ना है। कि जिसमें मैंने मुल्कराज आनंद को तो पढ़ा दिया है, कमला दास को पढ़ा रही हूँ और एक राइटर निज़िम एज़क्यूल को भी मैं जरूर पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इन थ्री राइटर्स में से आपके 6-7 क्वेश्चंस भी फंस जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके 5-6 क्वेश्चन अगर वही आपको नहीं आएंगे तो उससे भी आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इस वजह से फ्रेंड्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इंडियन राइटर को भी आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए पहले कमला दास की ये जो फेमस कोटेशन है इसको देख लेते हैं, तो उसके बाद अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, फेमस क्योट ऑफ कमला दास, आई स्पीक इन 3 लैंग्वेज, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। क्या कह रहे हैं कि आई स्पीक इन 3 लैंग्वेज, मैं 3 भाषाएं बोलता हूँ, 2 मैं लिखती हूँ एंड 1 मैं स्वप्न देखती हूँ। ठीक है, आई स्पीक इन 3 लैंग्वेज, मैं 3 भाषाएं बोलती हूँ, राइट इन 2 और 2 मैं लिखती हूँ एंड ड्रीम इन 1, 1 मैं देखती हूँ। ठीक है, ये इनके फेमस कोट है फ्रेंड, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये कमला दास का है। चलिए अब अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंटेंसली पर्सनल, द कन्फेशनल क्वालिटी ऑफ मिस्टर दास वर्क रिकॉर्ड्स इन सम वीज एनी जस्टिक्टन एंड सिल्विया हु अटेम्प्ट टू वर्क आउट देयर द ट्रॉमास इन देयर पोएट्री हुज कमेंट इन दिस। ये किसका कमेंट है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं कि मिस्टर दास वर्क यानी कमला दास के जो वर्क की, ठीक है, जो कमला दास के वर्क की जो इंटेंसली पर्सनल है एंड कन्फेशनल क्वालिटी है, जो उनके गहन व्यक्तित्व की कन्फेशनल क्वालिटी है, तो रिकॉर्ड्स द सम वेज एनी सेक्ट यानी कुछ मायने में एनी सेक्टर और सिल्विया को याद करती हैं, हु अटेम्प्ट टू वर्क आउट देयर ट्रॉमास इन देयर पोएट्री, और वह अपनी कविता को दूर करने का प्रयास कर रही हैं, यानी कि जो उन्हें आघात ये पहुंचा है वह उसे दूर करना चाहती हैं। हु कमेंट इन दिस, यह कमेंट किसका है? तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, राइट आंसर ए है। और यूनिक डे सोजा का है, राइट आंसर ए है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 को देखिए। कमला दास इज, कमला दास हैं, ये हैं ए, डी राइट आंसर है, कन्फेशनल पोएट हैं। अगर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 को देखिए। बी एमी, बी कमला, आर बेटर स्टिल, बी माधवी कुट्टी। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बायोग्राफी में आपको बताया था कि जब इनकी शादी होती है, ठीक है, जब इनकी शादी होती है तो इनका नाम क्या पड़ जाता है? कमला दास। और इनके बचपन का क्या नाम रहता है? माधवी कुट्टी। और जब इन्होंने जब इस्लाम धर्म को अपनाती हैं तब इनका नाम क्या पड़ता है? कमला सुरैया। ठीक है, इनके 3 नाम है, कमला दास के 3 नाम है। तो कह रहे हैं वी एमी, वी कमला, आर बेटर स्टिल, वी माधवी कुट्टी, दिस लाइन्स आर फ्रॉम। ये लाइन है, ये आपको बताना है। फिर भी बेहतर है, ठीक है, बेटर स्टिल है, फिर भी बेहतर है, ये लाइन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कमला दास एन इंट्रोडक्शन। ए इसका राइट आंसर है। 3 का राइट आंसर ए है। आई हैव रीच्ड एन एज इन विच वन फॉरगिव्स ऑल। 4 का राइट आंसर क्या होगा कि आई हैव रीच्ड एन एज, कह रहे हैं कि मैं उस एज में पहुंच गई हूँ कि विच वन फॉरगिव्स ऑल, कि मैं क्या सब की हूँ, फॉरगिव्स कर दी यानी कि भूल गई हूँ। तो वो किसका है? तो वो है कमला दास की कंपोजिशन। ठीक है, दास जब
राइट आंसर ए है फ्रेंड्स, दास कंपोजिशन, कमला दास कंपोजिशन। 5 को देखिए, एंड द जर्की हिज यूनिटेज हु रोट, ठीक है, यूनिट्स हु रोट, तो ये है कमला दास। डी इसका राइट आंसर है, ये है कमला दास है। 6 को देखिए, द थीम डेट डोमिनेट्स द पोएट्री ऑफ दोस, ठीक है, द थीम जो कमला दास की पोएट्री की थीम है, डोमिनेट्स है, वो क्या है? सेक्स है, रिलीजन है, मैरिज है, लव है। वैसे तो फ्रेंड्स दोनों है, सेक्स और लव दोनों है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आपका डी लव ही होगा, ठीक है, लव होगा। कमला दास ऑटोबायोग्राफी वॉज सीरियलाइज्ड इन 7 का राइट आंसर क्या होगा कि कमला दास ऑटोबायोग्राफी वॉज सीरियलाइज्ड इन, इसका होगा ए करेंट वीकली, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। 8 क्वेश्चन देखते हैं। इफ लव इज नॉट टू बी हैड आई वॉन्ट टू बी, यस जस्ट डिड, क्या कह रहे हैं कि इफ लव इज नॉट टू बी हैड, अगर मैं प्यार नहीं करूं, आई वॉन्ट टू डिड, मैं मरना चाहती हूँ, जस्ट डिड या कि मैं मर गई हूँ, ठीक है। यस, हु अथर्ड दिस लाइन, ये लाइन किसकी है? तो ये लाइन है कमला दास की, कमला दास की है। राइट आंसर डी है इसका। क्वेश्चन 9 को देखिए, ए हॉट नून इन मालाबार इज, 9 को देखिए, मालाबार में एक गर्म दोपहर है, वो क्या है? वो ए है, ठीक है, ए नॉस्टैल्जिक पोएम है ये, ठीक है। कौन सी पोएम है? नॉस्टैल्जिक पोएम का मतलब क्या होता है? एक उदासीन कविता, ठीक है। उदासीन कविता वो होती है फ्रेंड्स कि जो आपके सकारात्मक यादों से जुड़ी होती है, कि जिसमें आप महसूस करते हैं, जैसे जो आपकी पहले की बातें रहती हैं आप उसको महसूस करते हैं, और जो आप उसको फिर देखते हैं और फिर जो उसको महसूस करते हैं वो क्या होती है? नॉस्टैल्जिक पोएम होती है, ठीक है, उदासीन कविता होती है। 10th क्वेश्चन को देखिए, ओ कृष्णा आई एम मेल्टिंग मेल्टिंग मेल्टिंग, दिस इज फ्रॉम द पेन ऑफ, इसको देखिए, ये क्या कह रहा है कि ओ कृष्णा आई एम मेल्टिंग, मैं पिघल रही हूँ पिघल रही हूँ पिघल रही हूँ, दिस इज फ्रॉम द पेन ऑफ, ये तो कमला दास का ही है, डी इसका राइट आंसर है। इसको I am not forcing mankind. It is worth saying. I think it is time we make way for another breed on earth. May we breed of cockroach that can resist the DDT. Who said? Who said? ये कौन कहा था? इन्होंने, कमला दास ने कहा था, कमला दास ने इसको कहा था, ठीक है। ट्वेल्थ को देखिए, 1 सेकेंड, ट्वेल्थ क्वेश्चन को देखिए, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी कस्टम्स एंड बिलीफ्स दैट हैव गॉन बियॉन्ड expiry date should be discarded. Who said? 12 को देखिए, कह रही हैं कि ट्रेडिशनल जो पारंपरिक विचारधारा है, कस्टम्स जो रीति रिवाज है, एंड बिलीफ्स जो मान्यताएं हैं, क्या हो गई हैं? एक्सपायरी डेट हो गई हैं, ठीक है, एक्सपायरी डेट से आगे निकल गई हैं,
उन्हें त्याग देना चाहिए। कहने का क्या सेंस है फ्रेंड्स, वो कमला दास क्या कहना चाहती हैं कि जो पारंपरिक विचारधारा है, जो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी है, यानी कि जो पारंपरिक विचारधारा है और जो रीति रिवाज है, जो मान्यताएं हैं, डेट हैव गॉन बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट शुड बी डिस्कार्डेड। कह रही हैं कि एक्सपायरी डेट से आगे निकल गई हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। हु सेड, कौन कह रहा है, कमला दास। कमला दास, डी इसका राइट आंसर है। 13 को देखिए। फर्स्टली आई एम मदर, क्या कह रही हैं कि पहले मैं क्या हूं, माँ हूं। आई डिड नॉट वॉन्ट टेम्पल्स एंड गॉड्स, ठीक है, sorry, I do not want temples and gods. I take my children as their substitutes. Who said? ये भी कमला दास का ही है। इसका राइट आंसर ए है। कह रही हैं कि फर्स्टली आई एम मदर, पहले मैं क्या हूँ, मैं माँ हूँ। आई डू नॉट वांट, मुझे नहीं चाहिए। टेम्पल्स एंड गॉड्स मुझे नहीं चाहिए। आई टेक माई चिल्ड्रन एज देयर सब्स्टिट्यूट्स। हु सेड, मैं अपने बच्चे को उनके विकल्प के रूप में लेती हूँ। हु सेड, ये कौन कहा था, ये कहे था कमला दास ने, ठीक है। ये कौन कहा था, कमला दास ने कहा था। जो साहस है और जो ईमानदारी है, कमला दास के कैरेक्टर एंड उनकी पोएट्री को और भी मजबूत बनाती है, और भी स्ट्रेंथ बनाती। हु सेड, ये कौन कहा था, ये कहे थे देवेंद्र कोहली ने। ए इसका राइट आंसर है। 15 को देखिए। द अल्फाबेट ऑफ लस्ट इज फ्रॉम द पेन ऑफ, ये कमला दास है। राइट आंसर है डी। माई स्टोरी इज ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ कमला दास इज अपीयर्ड इन। 16 का राइट आंसर आपको बताना है कि माई स्टोरी इज ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ कमला दास हिज अपीयर इन, कब अपीयर हुई थी वो, 1975 में। 1975 में, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। आई एम सन, आई एम बिलव्ड एंड द बेट्रॉयड। दिस लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम एंड इंट्रोडक्शन हु रोट, ठीक है, इंट्रोडक्शन हु रोट। आई एम संत क्या कर रही हैं कि मैं संत हूँ, मैं प्रिय हूँ, एंड बिट्रॉयड भी हूँ और विश्वासघात भी हूँ। ये कौन कह सकता है, आपको तो पता ही हो गया होगा, कमला दास हैं ये, उन्हीं की बातें ही चल रही हैं। द डांस ऑफ यूनिस इज कंपोज्ड बाय, तो ये है कमला दास। ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। किन्नरों का डांस जो है कमला दास के द्वारा किया गया है। पनिशमेंट इज काइंडर गॉटन इन फ्रॉम द पेन ऑफ, ये है कमला दास। राइट आंसर सी है, कमला दास है। 21 को देखिए। माई फेस इज सन वार्म्ड हिट एंड स्पेल्ट एंड फ्लावर्स एंड द पेन। 21 को देखिए कि माई फेस, मेरा चेहरा, इन सन वार्म्ड हिट, जो है कि मेरा चेहरा क्या हो गया है, गर्म बाढ़ सा हो गया है, एंड स्मेल्ट, गंध हो गया, फ्लावर्स एंड फूलों की तरह हो गया, एंड द पेन, पेन में, ठीक है। तो ये कौन कहा है, ये कमला दास है, ठीक है, कमला दास ने की ये लाइन है ये। 22 दे संग लवर्स यस डाइंग एंड चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न हु संग, ठीक है, उन्होंने गाया, दे संग, उन्होंने गाया कि लवर ड्राइंग क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, एंड चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, यानी कि बच्चे क्या हो रहे हैं कि पैदा ही नहीं हो रहे हैं। हु संग, कौन गाया, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। 22 का राइट आंसर ए होगा। यूनिच इन द पोएम ऑफ द डांस ऑफ यूनिच, कमला दास की जो पोएम है फ्रेंड्स, द डांस ऑफ यूनिच, ठीक है, तो ये पोएम है कमला दास की, और यूनिचिज ने इसको गाया, यानी कि किन्नरों ने गाया है इसको, ठीक है, किन्नरों ने गाया है,
और कमला दास की ये पोएम है द डांस ऑफ यूनिचेज, यानी किन्नरों का डांस। ठीक है, राइट आंसर इसका ए होगा। 22 का राइट आंसर ए है। 23 क्वेश्चन को देखते हैं। यस yes, the writing of a Uniches in vacant is trusty in the dance of the unit allows to there। ये आपको बताना है। 23 को देखिए, the withing of Uniches in vacant is trusty in the dance of the units allows to there। इसमें आपको बताना है 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, इमोशनल ब्लैकनेस। इमोशनल ब्लैकनेस इसका राइट आंसर है। 24 को देखिए, कमला दास इन हर पोएम डांस ऑफ यूनिट सेट्स अप द कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन। ये आपको बताना है कि कमला दास की जो पोएम है डांस ऑफ यूनिचेज सेट ऑफ अ, इसमें आपको बताना है कि उनके बीच, कमला दास की हर पोएम जो उनकी पोएम है डांस ऑफ यूनिचेज सेट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, उनके बीच एक अंतर स्थापित किया है। तो वो क्या स्थापित किए हैं? कमला दास की जो पोएम है डांस ऑफ यूनिचेज, ठीक है, यूनिचेज, तो उनके बीच एक अंतर स्थापित किया है। तो किसका अंतर स्थापित किया है? तो उन्होंने किया है, यस, सी, बी इसका राइट आंसर है। इसका बी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, स्टेसी एंड स्टेरिलिटी का। ठीक है, परमानंद और बाजपन का, इन्होंने यही अंतर किया है। ठीक है, अपनी पोएम डांस ऑफ यूनिच में। ठीक है, 25 देखिए। ठीक है, किसके बारे में गाना नहीं गाया है, उनके बारे में डांस नहीं किया, तो वो किसके बारे में नहीं किए? तो उन्होंने किया था फ्रेंड्स डी। ठीक है, बेटर टाइम्स टू कम। 25 क्वेश्चन को एक बार फिर देखिए। व्हाट डिड द यूनिट नॉट सिंग अबाउट एज दे डांस्ड इन कमला दास पोएम ऑन देम। ये कह रहे हैं कि कमला दास की जो पोएम है द डांस ऑफ यूनिच में, तो किन्नरों ने किस बारे में गाना गाया और या डांस नहीं किया, किस बारे में? तो आपको इसमें बताना है, ये 4 ऑप्शन में से ये आपको बताना है। तो ये डी इसका राइट आंसर होगा, बेटर टाइम्स टू कम। इसी पर उन्होंने डांस या गाना नहीं गाया। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम बाय कमला दास। इसमें आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि कौन सी पोएम कमला दास की नहीं है। ट्वेंटी सिक्स का राइट आंसर आपको बताना है कि इज नॉट पोएम ऑफ कमला दास। तो ये सी इसका होगा फ्रेंड्स, ये कमला दास की पोएम नहीं है, ये कमला दास की नहीं है। टेररी, ये कमला दास की पोएम नहीं है। ठीक है, ये फ्रेंड्स है अरुण बालकृष्ण कोल्टकर की पोएम है। ठीक है, जो टेररी है फ्रेंड्स, ये अरुण, आप चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अरुण बालकृष्ण कोल्टकर का। ठीक है, कोल्टकर का है ये, और इन्होंने 1976 में इसको पब्लिश किया था। ठीक है, एंड जो अरुण बालकृष्ण कोल्टकर हैं, ये भी इंडियन पोएट हैं और ये मराठी और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं। ठीक है, मराठी और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं। 27 क्वेश्चन को देखिए। The expression I do not love, I cannot love, it is not
इन माई नेचर ऑफ लव अपीयर्स इन। इसमें आपको ये बताना है कि द एक्सप्रेशन कर रहे हैं कि आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज नॉट इन माई नेचर ऑफ लव अपीयर इन। सनशाइन कैट की है, ए हॉट नून इन मालाबार की है, तो फिलोसफी की है कि इंटरप्राइज की है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए है, सनशाइन कैट इसका राइट आंसर है। 28 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय कमला दास। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्क कमला दास का नहीं है। तो आपको तो पता होगा फ्रेंड्स, अगर कल से आप बायोग्राफी देखे हैं, आज भी पढ़े हैं, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि ये डी नहीं है, अनफिनिश्ड मैन, ये कमला दास का नहीं है, बल्कि किसका है, निजिम एजकियल का है। ठीक है, अनफिनिश्ड मैन। 29 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ अटेयर ऑफ यूनिस इन कमला दास पोएम डांस ऑफ यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, व्हाट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ अटेयर ऑफ यूनिसेस इन कमला दास पोएम डांस ऑफ यूनिसेस। ये कह रही हैं कि कमला दास की जो पोएम है डांस ऑफ द यूनिसेस, ठीक है, तो किन्नरों ने कौन से पार्ट को, पार्ट को अटेयर नहीं किया। ठीक है, इसमें कौन से पार्ट को अटेयर नहीं किया, तो ये आपको बताना है। तो उन्होंने हैवी सिल्वर ज्वेलरी, ठीक है, कमला दास ने अपनी पोएम में किन्नरों के लिए हैवी सिल्वर ज्वेलरी का अटेयर नहीं किया। राइट, यही एक पार्ट है। द स्टोरी इन विच कमला दास रेफर टू ए लेस्बियन रिलेशनशिप इज। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इकबाल। इकबाल इसका राइट आंसर है कि द स्टोरी ऑफ विच कमला दास रेफर टू द लेस्बियन रिलेशनशिप इज, तो क्या था, इकबाल था, इसका राइट आंसर है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो तो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी दिवाली। और हैप्पी दिवाली के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी आप करते रहिए और सिलेक्शन को लीजिए। राइट, ऑल द बेस्ट।